कल्पना चावला। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये कहानी है उस सितारे की जो कभी नहीं बुझता। तो बात है 1 फरवरी 2003 की। एक ऐसी सुबह जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थीं। एक घर वापसी का इंतजार हो रहा था। भारत की एक बेटी अंतरिक्ष में 16 दिन बिताने के बाद वापस धरती पर लौट रही थी। लेकिन इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। हरियाणा का एक शहर करनाल, 70 का दशक था। एक घर की छत पर एक छोटी सी लड़की है जिसे उसके घरवाले प्यार से मोंटू बुलाते हैं, और उसकी आंखें हमेशा आसमान में खोई रहती थीं। आप सोचिए, उस जमाने में लड़कियों के लिए दुनिया का एक सेट प्लान होता था, भाई डॉक्टर बन जाओ या टीचर। लेकिन जब पिता बनारसी लाल चावला ने मोंटू से पूछा कि वो क्या बनना चाहती है, तो उस छोटी सी लड़की ने जमीन की तरफ नहीं, आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, पापा मुझे पायलट बनना है। उसके सपने जमीन से नहीं, कायनात से जुड़े थे। और बस यहीं से शुरू हुई वो उड़ान, जिसके सामने जमीन के बनाए कायदे कानून थे और आसमान जैसी बड़ी बड़ी चुनौतियां थी। स्कूल पहुंची, एडमिशन का टाइम आया। कल्पना ने चुना साइंस। तो जवाब क्या मिलता है? अरे लड़कियां तो आर्ट्स लेती हैं। लेकिन कल्पना ने वो लकीर मानने से साफ इनकार कर दिया जो दूसरों ने खींच दी थी। उन्होंने विज्ञान को ही चुना। ये सफर आगे बढ़ा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, और यहां तो मानो एक नया ही इम्तिहान था। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पूरी क्लास, और उस क्लास में लड़की सिर्फ एक, कल्पना। जरा सोचकर देखिए, सारे लड़कों के बीच एक आवाज जो कह रही थी, नहीं, मुझे हवाई जहाज डिजाइन करने हैं। करनाल की गलियों से शुरू हुआ यह सफर 1982 में अमेरिका जा पहुंचा। पहले मास्टर्स, फिर पीएचडी, और आप जानते हैं, सिर्फ 6 साल के अंदर उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट हासिल कर ली। वो अब डॉक्टर कल्पना चावला थीं, उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार। जिंदगी में उन्होंने एक के बाद एक कई दरवाजे खोले थे, लेकिन अब वो उस आखिरी दहलीज पर खड़ी थीं जिसके उस पार पूरा का पूरा ब्रह्मांड था। वो दरवाजा था नासा का। साल था 1994। नासा ने एस्ट्रोनॉट पोजीशंस के लिए एप्लीकेशंस मंगवाई। अंदाजा लगाइए कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा। पूरी दुनिया से करीब 23,000 लोगों ने। एक से बढ़कर एक दिमाग। कंपटीशन इतना ज्यादा था कि चांस मिलना लगभग नामुमकिन था। और उन 23,000 में से नासा ने चुना सिर्फ 19 लोगों को, और उन 19 में एक नाम था डॉक्टर कल्पना चावला, भारत में जन्मी पहली महिला जो अब अंतरिक्ष में जाने वाली थी। करनाल की वो मोंटू अब सच में सितारों को छूने जा रही थी। और वो दिन आखिरकार आ ही गया। 19 नवंबर 1997 स्पेस शटल कोलंबिया ने उड़ान भरी। मिशन था STS-87, और उसके साथ ही उस लड़की का सपना भी आसमान में उड़ चला। जिसने कभी छत से तारे देखे थे, आज वो खुद उनके बीच जा रही थी। और वहां से, अंतरिक्ष की उस खामोशी से, उन्होंने एक ऐसी बात कही जो दिल को छू जाती है। उन्होंने कहा, जब आप तारों के बीच होते हैं तब आपको एहसास होता है कि हम सब एक ही ग्रह से हैं, एक ही प्लैनेट से। पहली उड़ान तो एक ख्वाब के पूरा होने जैसी थी, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन उनकी दूसरी और आखिरी उड़ान, वो एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी याद है जो आज भी हम सबकी आंखें नम कर देती है। तो मिशन था STS-107, लॉन्च हुआ 16 जनवरी 2003 को। ये एक बहुत ही जरूरी साइंस मिशन था। 16 दिन अंतरिक्ष में कल्पना और उनके क्रू ने 80 से भी ज्यादा सफल एक्सपेरिमेंट्स किए। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, सब ठीक था। और फिर वो दिन आया, 1 फरवरी 2003 की सुबह। जमीन पर सब इंतजार कर रहे थे। परिवार, देश, पूरी दुनिया अपने हीरो का इंतजार। घड़ी में सुबह के 9 बज रहे थे। स्पेस शटल ने धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर किया, और उसके बाद एक गहरा सन्नाटा। मिशन कंट्रोल का शटल से कांटेक्ट टूट गया। वो शटल फिर कभी वापस नहीं लौटा। उस दिन कल्पना हमें छोड़कर चली गई, लेकिन क्या वो सच में चली गई? शायद नहीं। वो एक विरासत बन गई, एक ऐसी रोशनी जो वक्त के साथ फीकी नहीं पड़ती। आज जब हम आसमान में देखते हैं तो भारत का एक मौसम बताने वाला सैटेलाइट है जिसका नाम है कल्पना 1। उनके शहर करनाल में एक प्लानिटेरियम है। अमेरिका में सड़कें हैं, स्कूल्स हैं उनके नाम पर।
लेकिन इन सबसे बड़ी विरासत क्या है? वो हैं वो करोड़ों लड़कियां जो उनकी कहानी सुनकर आसमान की तरफ देखती हैं और उनके अंदर एक हिम्मत जागती है कि मैं भी ये कर सकती हूं। कल्पना ने जाते जाते हम सबको एक रास्ता दिखा दिया। उन्होंने कहा था, सपनों से सफलता तक का रास्ता वो मौजूद है, बस उसे देखने की, उसे ढूंढने की नजर चाहिए। तो आज के बाद जब भी कोई बहाना सामने आए, कोई कहे कि आप एक लड़की हो, ये नहीं कर सकती, या आप तो एक छोटे से शहर से हो, तो उनके लिए कल्पना की जिंदगी ही एक जवाब है। मैं करनाल से थी, मुझे भी रोका गया था, पर मैंने हार नहीं मानी और मैं अंतरिक्ष तक पहुंची। तो सोचिए, अगर वो लड़की जिसे कहा गया था कि साइंस तुम्हारे लिए है ही नहीं, अगर वो सितारों तक जा सकती है, तो अगली कल्पना कहाँ है? शायद वो हमारे ही आसपास है। शायद वो ये कहानी सुन रही है, बस इस इंतजार में कि कोई उसके सपनों को रोके नहीं, बल्कि उसके सपनों को भी पंख दे।